हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस एडू प्राइड के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी एंड बिहार एसएससी आदि एग्जाम का तैयारी करते हैं। दोस्तों, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 बिहार जी के प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबके प्यार के साथ इस वीडियो को शुरू कर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, राजकुमारी चलना कौन थी? राजकुमारी चलना वजी लिच्छवी राजकुमारी थी। राजकुमारी चलना कौन थी? वजी लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स रहता था। किसके दरबार में? बिंदुसार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार जो शुक्ला थे मुरली भराहवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहवा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुम्हरार पटना में स्थित था। पटना जिले के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला में था। कहाँ था? तक्षशिला था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, किस शासक ने गाया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ ले कि किस शासक ने गाया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए कितने गुफाओं का निर्माण कराया था? अगर संख्या पूछ ले, नंबर पूछ ले, तो अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था आजीविकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। किसका? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, गाया के समीप नागुर्जनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो गाया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। और ये जो दशरथ था अशोक का पुत्र था। अशोक का पुत्र था दशरथ। अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और दशरथ ने गोपी गुफा का निर्माण कराया था नागार्जुनियों की पहाड़ियों में। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले घुमा के कि दशरथ ने किस गुफा में दशरथ ने किस पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण कराया था निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें लिखेगा कि नागार्जुनी की पहाड़ियाँ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दशरथ ने नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था और दशरथ जो था अशोक का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनी का पुस्तक का नाम इंडिका। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है। तो मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी दीदारगंज पटना में प्राप्त हुई है, पटना के दीदारगंज में। तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो आदर्श स्टेशन में कौन सा स्टेशन शामिल नहीं है? तो ये जो है भागलपुर आदर्श स्टेशन में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि कितने आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना गया है रेल मंत्रालय के द्वारा, नंबर पूछ ले तो 9 हो जाएगा। 9 हमारे आदर्श स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा, नंद वंश का संस्थापक था। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद। महापद्नंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में समरिया मुंगेर जिला में
हुआ था। कहाँ हुआ था? समरिया मुंगेर जिला में। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म समरिया मुंगेर जिला में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्ष त्रांतक, एकस्त्र और एकराट कहा गया है? तो मगध के किस शासक को कहा गया है ये विभिन्न नामों से? तो अजातशत्रु नहीं, महापद्म नंद। महापद्म जो था एक सम्राट प्रतापी राजा था। तो महापद्म नंद जो था सम्राट प्रतापी राजा था मगध का। तो मगध के महापद्म नंद को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्ष त्रांतक, एकस्त्र और एकराट कहा गया है महापद्म नंद को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो थे अमराहा गांव से थे। कौन सा गांव? अमराहा। तो देखिए अमराहा में ये रा हो गया, ये म हो गया, अगर याद करना होगा नहीं भूलिएगा इस तरह से। देखिए ये राम है, पूछ ले कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो देखिए अमराहा। तो अमराहा में भी ये रा हो गया, ये म हो गया, तो राम हो गया। तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराहा हो जाएगा। अमराहा में भी राम आ रहा है, तो ये राम हो जाएगा। तो अमराहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो था ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बिहार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, घनानंद जो थे सिकंदर महान के समकालीन था। ये बीपीएससी 44वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में स्थित है। कहाँ है? पूसा समस्तीपुर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये तो बच्चा को पता है, सभी को पता होगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब बारी है बोनस के रूप में टॉप 10 वन लाइनर करने का। तो चलिए उसको भी फटाफट बिना समय लिए उसको भी कर लेते हैं। 10 वन लाइनर बोनस के रूप में रखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भाषा का माध्यम था। कौन सा भाषा का माध्यम था? तो पाली भाषा का माध्यम था। कौन सा भाषा का? तो बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय पाली भाषा का माध्यम था। पाली, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र हमारा प्रसिद्ध कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति शिलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा को संबंध किस धर्म से था? तो महायान शाखा का संबंध बौद्ध धर्म से था। ओके, ध्यान रखिएगा। दोबारा से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। तो महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो था गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कुमारगुप्त प्रथम।
क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री था। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो चीनी यात्री इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी। कब की थी चीनी यात्री इत्सिंग? 7वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी, 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहकर देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर आप सबको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं अपने चैनल पर रोज इसी तरह के टॉप 20 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट वीडियो डालता रहता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप सब मेरे चैनल पर विजिट करके इस तरह के सारी वीडियो का प्रैक्टिस सेट करके किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबके साथ दोबारा एक नए वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।